नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए जून राशिफल के बारे में। देखिए, जून के महीने में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए बन रहा है और कहाँ आपको थोड़ी ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली गुरु की जो स्थिति है बहुत अच्छी बन रही है जून से 5 महीने बाद, तो ये इस पर भी चर्चा करेंगे। वो सबसे पॉजिटिव परिवर्तन है जून में, उसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेगा और कहाँ कहाँ चेंजेस जो हैं वो अब निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। जो पिछले 5-6 महीने में चेंजेस नहीं आए वो आगे दिख रहे हैं। इन सब बातों पर बहुत कम समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना आप। देखिए, सबसे पहले शुरू करता हूँ मंगल से। मंगल आपके 6th हाउस में रहेंगे, ठीक है। और कब तक रहेंगे ये? 1 से 20 जून तक यहाँ पर मेष राशि में मंगल रहेंगे। और यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है, निश्चित रूप से ये समय है 1 से 20 जून का, जहाँ पर आप अपनी कमियों से ओवरकम करने का समय है। उसके साथ साथ विल पावर आपका अच्छा रहेगा। शत्रु आपके पराजित होंगे मंगल की इस पोजीशन से। और लंबे समय से अगर आपको हेल्थ में दिक्कत चली आ रही थी तो वो आपकी कम पड़ेगी और छोटी मोटी समस्याएं थी तो वो खत्म होगी। स्पेशली 5 to 6 मंथ से अगर हेल्थ में ज़्यादा दिक्कत था तो वो खत्म होगी। उसका एक रीज़न ये भी है कि जून के महीने में 2 जून को जुपिटर जो है मिथुन से निकलकर, अष्टम भाव से निकलकर यहाँ पर चले जाएंगे, तो जिससे हेल्थ संबंधी समस्याएं भी आपकी कम होगी। उसके बाद अगर देखिए बात करूँ तो गुरु को ही पकड़ता हूं। गुरु आपके धन भाव के 2nd हाउस के और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। ये कुटुंब सुख का घर है, ये धन भाव का लॉर्ड है, वाणी का घर है, पैतृक संपत्ति का घर है। इन सब चीजों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीटली इंप्रूव होने के चांसेस 2 जून से बन रहे हैं। रीजन क्या है कि इसका जो लॉर्ड थे जुपिटर, जो 8th हाउस में थे, वो अब जिस भाव में वो कारक होते हैं 9th हाउस में, 9th हाउस में वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स करते हैं, वहां जाकर के वो उच्च के हो रहे हैं। तो जिससे आपके धन संचय में वृद्धि के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए 2 जून के बाद जो समय है वो ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा। अगर फैमिली माहौल में दिक्कत थी तो 2 जून के बाद फैमिली के साथ आपका समन्वय बेहतर होने के चांसेस बहुत बढ़िया बन रहे हैं। उसके बाद लव लाइफ में अगर दिक्कत थी, 5th लॉर्ड है, लव लाइफ में दिक्कत थी तो 2 जून के बाद यानी जून के महीने में लव लाइफ में चल रहा डिस्प्यूट भी खत्म होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छी डिसीजंस आपके हो सकते हैं। साथ ही संतान के साथ बेहतर तालमेल, शिक्षा में, एजुकेशन में बेहतर स्थिति आपकी 2 जून के बाद दिखाई दे रही है। फिर गुरु की दृष्टि चूंकि लगन पर है तो 2 जून के बाद आप एक ऐसे स्टेट जोन में जा रहे हैं जहां पर कि आपकी सद्बुद्धि बड़ी अच्छे काम करेगी। आपका दिमाग अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है, आप में एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। आप बहुत मैच्योर्ड तरीके से अपने जीवन में 2 जून के बाद आगे बढ़ेंगे गुरु की दृष्टि लगन पर होने के कारण। और बाकी चीजें जो बताई वो एज इट इज है। उसके बाद देखिए, अगर बात करूं प्रोफेशन, कैरियर प्रोफेशन को लेकर के, गुरु की ये स्थिति कैरियर प्रोफेशन में भी बदलाव और कैरियर प्रोफेशन में भी प्रगति के चांसेस, सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छा बना रही है। रेस्ट अगर बात करूं तो 10th हाउस का लॉर्ड सूर्य बनता है। सूर्य यहां पे 1 से 14 जून तक रहेंगे और 1 से 14 जून तक वृष में जब सूर्य रहेंगे तो इस दरमियान 1 से 14 जून के बीच वाइफ के साथ, आप लाइफ पार्टनर के साथ आप डिस्कस करके काम करिएगा। ये समय पार्टनरशिप के लिए बढ़िया होगा। सूर्य केंद्र के लॉर्ड होकर के केंद्र में ही रहेंगे। हालांकि 7th हाउस बहुत अच्छा पोजीशन सूर्य का नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि यहां पर सूर्य पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि जरा सा जरूर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करके काम करें तो आपके लिए प्रोफेशन, कैरियर प्रोफेशन के ग्रोथ के चांसेस अच्छे बनेंगे। 15 जून से सूर्य यहां जाएंगे 8th हाउस में। थोड़ा सा बस ध्यान ये रखिएगा कि आप अपने वर्क एरिया में आर्गुमेंट से, गलत आर्गुमेंट से बचिएगा। सीनियर्स का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिएगा और थोड़ा सा सहम के चलिएगा। कैरियर प्रोफेशन की स्थिति ठीक है क्योंकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, तो वहां बैठे सूर्य भी आपको अच्छी स्थिति में आपके लिए नजर आ रहे हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं, हम सूर्य के बाद अगर देखें तो मरकरी की पोजीशन को देखते हैं। इनकम लॉर्ड आपके मरकरी बनते हैं। 1 से 21 जून तक मिथुन में यहां मरकरी रहेंगे। बुध की ये पोजीशन आय को कहीं ना कहीं बढ़ाती हुई दिख रही है। इनकम के जो पोजीशन है वो बढ़िया दिख रहा है क्योंकि यहां पर अपनी ही राशि में बुध होंगे। एक तो अपनी राशि में होंगे, 8th हाउस को बल प्रदान करेंगे। साथ ही ये चूंकि यहां पर 11th के लॉर्ड बनते हैं और 11th के लॉर्ड होकर के यहां जाएंगे। विपरीत अवस्था है यहां सूर्य की, तो विपरीत अवस्था में अच्छे परिणाम के योग बनेंगे जिससे इनकम के चांसेस बेहतर होंगे। और अगर आप लंबे समय से एक बड़े इनकम के लिए कोशिश कर रहे थे तो बुध का ये पोजीशन आपको 1 से 21 जून के बीच दिला सकता है वो। उसके बाद देखिए, बात करूं शुक्र आपके जो 7th लॉर्ड बनते हैं और 12th लॉर्ड बनते हैं, कहां जाके पोस्टेड हैं? 1 से 7 जून तक मिथुन में रहेंगे। यहां पर रहेंगे 1 से 7 जून तक। तो थोड़ा सा 1 से 7 जून तक आप वैवाहिक जीवन में जो है, पार्टनरशिप में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी रखिएगा। फिर जब शुक्र यहां चले जाएंगे भाग्य भाव में और गुरु के साथ यहां पर हो जाएंगे, 8 से 30 जून तक शुक्र यहां रहेंगे। तो 8 से 30 जून के बीच आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया दिख रहा है। आपके जीवन में जून में लाइफ पार्टनर के माध्यम से चीजें ज्यादा अच्छी होती हुई दिख रही है क्योंकि 7th लॉर्ड शुक्र भी भाग्य भाव में जा रहा है और सूर्य भी कुछ समय तक यहां पर रहेंगे।
तो 8 से 30 जून तक शुक्र की वो स्थिति, विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह होने के भी चांस बनाएगी, गुरु से संबंध वहां शुक्र का रहेगा। और उसके साथ साथ अगर देखें तो लाइफ में पार्टनरशिप की स्थिति बढ़िया रहेगी। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र बनते हैं, भाग्य भाव में होंगे, फॉरेन से जुड़ के काम कर रहे हैं तो वहां पर स्थिति आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रही है। देखिए अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए कहना चाहूंगा आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में टू द पॉइंट बात करके सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, सीधी बात, कोई बकवास मैं नहीं करता। अब देखिए अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको कहूंगा कि आप 2012 से 2019 के बीच, पहले तो 7.5 के बीच को लेकर परेशान रहे, उसमें आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को पाया, जैसे सही और गलत आदमी के बीच फर्क करना आप सीख गए। उसके साथ साथ आप में एक मैच्योरिटी आई, आपको पता चला किसको किसके साथ चलना, किसके साथ नहीं चलना है, और आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हुआ 2012 से 19 के बीच 7.5 में, और परेशानी भी बहुत हुई। लेकिन उसके बाद फिर आपने सोचा सारी चीज़ें अच्छी होगी, लेकिन फिर ढैया आई जब शनि यहाँ पर थे, वहाँ पर भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लॉन्ग टर्म में शनि के प्रॉब्लम से आप चल रहे हैं, 2012 के बाद से ही चल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि आप पेशेंस बिल्कुल मत खोइएगा, क्योंकि शनि वो ग्रह है जो आपके लिए 4th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, और यहाँ पर सुख भाव के भी लॉर्ड होकर के शनि निश्चित रूप से वृश्चिक राशि को बहुत कुछ देते हैं, और बाकी ग्रहों की पोजीशन से भी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन ये जो समय आपका गुजरा है ना, बस आप ये समझिए कि ये 10, 12, 13 साल का जो समय गुजरा, ये बहुत ही मैच्योर्ड बनाने के लिए आपको आया था और मैच्योर्ड बना दिया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आगे के लिए पॉजिटिव हो सकिए। सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड कीजिए कि आगे सारी चीजें अच्छी होने वाली है। आप अपने पुरानी यादों से बाहर निकलिए। इन सब बातों को कहने का मेरा मतलब यह है कि 10 to 12 ईयर्स आपको प्रॉब्लम गया है। बहुत सारे लोग हैं जिसकी जिंदगी में 10 to 12 ईयर्स गया है। अगर आप पांडव को भी देखिए तो 12 साल का उनको वनवास हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास, 13 साल तक बहुत कष्ट में पांडव रहे थे, और फिर जाकर के उनकी जिंदगी में सारी चीजें अच्छी हुई थी। तो होप फॉर द बेस्ट, आप होप अच्छे के लिए कीजिए। और इसके साथ ही ये गोचर आधारित व्यवस्था से चीजें मैंने बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की कैसी पोजीशन है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की कैसी पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षडबल की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको अच्छे वीडियो बहुत कम समय में बना करके देता हूं। थैंक यू सो मच।